अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सभी स्टूडेंट खैरियत से होंगे। बेटा इससे पहले जो है मैंने आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए थे कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को किस तरीके से हल किया जाता है। तो हमने इस पे जो है बेटा 3 पार्ट बनाए थे और तीनों पार्ट में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया हो। उम्मीद है आपको तीनों पार्ट समझ में आए होंगे। अगर जिन बच्चों ने वो तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर वो तीनों पार्ट देख लीजिए। लेकिन आज जो है अपन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी अलजेब्रा का जो पहला चैप्टर है उसकी 1.1 जो प्रैक्टिस सेट है वो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए अपना प्रैक्टिस सेट 1.1 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बेटा पहला क्वेश्चन जो है अपना, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, यानी दर्जे झैल अमली काम मुकम्मल करते हुए हमजात मसवाते हल कीजिए। बेटा यहां पर जो है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, यानी दर्जे झैल अमली काम मुकम्मल करते हुए हमजात मसवाते हल कीजिए। मैंने आपको ट्रिक बताया वो कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, यानी हमजात मसवात को कैसा हल करते हैं। तो देखिए अपने पास इक्वेशन फर्स्ट है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। इक्वेशन सेकेंड देखो यहां पर कोफिशिएंट पहले सेम है, ये भी 3 है ये भी 3 है, एक के बाद प्लस है और एक के बाद माइनस है। लेट्स ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी यहां पर अपने को मसावात 1 और 2 की जमा करना है। क्या करना है? 1 और 2 की जमा करना है। तो देखो यहां पर जमा यानी ऐड पहले से गिवन है, ये सब गिवन रहता अपने को, बस ये कंप्लीट करना पड़ता अपने को टेबल को। तो बहुत ही आसान है, बहुत इजी है। देखो अगर अपन यहां पर ऐड करने का बोला यानी जमा करने का बोला, तो देखिए जमा करने का बोल रहा है यानी ऐड करने का बोला। तो देखो 5 में 2 मिलाओ, तो 5 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7, ये दोनों कैंसल। अब 9 में 12 ऐड कर दो, 9 में 12 ऐड कर दो तो हो जाएगा अपना 21। कितना हो जाएगा? 21। अब देखिए अपने को तो मालूम ही था कि भाई अपन यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं तो ये दोनों तो कैंसल आउट होने ही है, ये कैंसिल ही हो गया। 5 में 2 मिला है 7 हो गया, 9 में 12 मिला है 20। अब अपने को x की वैल्यू फाइंड करना है, तो x की वैल्यू फाइंड करना है मतलब अपनी स्टेप ये आ चुकी 7x = 21 आ चुका। तो अपने को यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, मतलब x की कीमत मालूम करना है। तो ये जो x है, x के बाजू में जो 7 है, इस 7 मल्टीप्लिकेशन में उधर गया तो डिवाइड में, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अपने पास 7x = 21 है। अब ये 7 मल्टीपल में उधर गया डिवाइड में, तो हो जाएगा x = 21 अपॉन में 7। अब 7 से 21 आसानी से कैंसिल हो जाएगा। 7 3 का यानी 7 या 21, मतलब x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो देखिए सेम अपने को क्या करना है, ये 21 तो सेम रहेगी, 7 मल्टीपल में उधर गया तो पहले चलेगा डिवाइड में। अब 7 3 का यानी 7 या 21, तो ये हो गया अपना x बराबर 3। ये हो गई अपनी इतनी एक्टिविटी कंप्लीट। अब अपने को इधर की एक्टिविटी भी कंप्लीट करना है, तो कुछ भी नहीं है, ये जो x की वैल्यू निकली अपन क्या करते हैं कि यानी जो ये x की कीमत निकलती है, ये जो x की वैल्यू निकलती है, ये पुट कर देते हैं अपन चाहे तो इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन सेकंड में, लेकिन यहाँ पर गिवन रहता अपने को प्लस x = 3 अपने को मसावात 1 में रखना है। तो देखो मसावात 1 में कहां पर रखेंगे अपन? x की जगह। तो बाद में 5 जो है वो सेम रहेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन सेम। अब यहां पर x है, x की वैल्यू 3 है, तो यहां पर कितना आ जाएगा बेटा? ये x की जगह 3 आ जाएगा, मतलब यहां पर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से थोड़ी स्टेप बढ़ गई अपनी। अब देखिए 3 हो गया, अब इसके आगे जाती है अपन। अब आगे जैसे ही जाएंगे अपन तो अपने को मालूम है 5 को 3 से मल्टीपल करना है। तो मैं इधर थोड़ा साइड में लेकर आपको समझाता हूं। अपना ये हो गया 5 × 3 + 3y = 9, ये अपना गिवन हो गया। तो 5 को 3 से मल्टीपल करूंगा तो हो जाएगा 5 तिया 15, ये हो जाएगा जमा 3y बराबर 9, यानी 5 3 15 + 3y = 9। अब मेरे को y की वैल्यू निकालना है, तो जिसकी वैल्यू अपन फाइंड करते हैं उसके पास कोई वैल्यू को नहीं रखते, यानी जिसकी कीमत मालूम करना है उसके पास कोई कीमत को नहीं रखते। तो 15 जमा के उधर गए तो वजह के, तो हो जाएगा 3y = 9 - 15। तो देखिए स्टेप अपनी वही आ रही है,
ये 3y सेम रहेगा। अपन 15 में से 9 को माइनस कर दो, तो जैसे माइनस करेंगे अपन तो कितना बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा माइनस के 6 यानी वजा के 6। 3 मल्टीप्लीकेशन में तो डिवाइड में, यानी -6 अपॉन में 3 हो जाएगा, 3 to the 6 हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू हो जाएगा -2। तो देखिए क्या करें अपन ने, 5 3 the 15 हो गए, 15 आ गया, 15 प्लस के उधर गए तो माइनस के, ये आ गया 15। ठीक है, ये 5 3 the 15 हो गया प्लस के, उधर हो गए माइनस के। अब 15 में से 9 माइनस करो तो यहां बचेगा -6। क्लियर, 3 मल्टीप्लीकेशन में उधर चले गए डिवाइड में। अब देखो 3 to the 6 मतलब ये आ गया -2। तो अपने पास x की वैल्यू आ गई 3, ये लिख दिए यहां पर 3, और y की वैल्यू आ गई -2। तो इस तरीके से बेटा अपनी एक्टिविटी कंप्लीट होती है और पहला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो बेटा ये एक्टिविटी को आप पहले अपने टेक्स्ट बुक में या अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए। तो बहुत ही आसान और बहुत ही इजी है बेटा, बस आपको ये बात याद रखना है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कैसा करते हैं। यहाँ पर पूरा गिवन रहता है, बस जहां पे इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करना पड़ता है अपने को। तो मैं एक बार आपको देखो और बता देता हूं, यहाँ पर ऐड करने का बोल रहा तो इनको ऐड कर दो। 5 में 2 ऐड करो 7 हो जाएगा, 9 में 12 ऐड करो 21 हो जाएगा, मतलब 5 में 2 मिलाओ 7 हो जाएंगे, 9 में 12 मिलाओ 21 हो जाएंगे। क्योंकि अपने को यहाँ पर जमा करने का बोल रहा है इक्वेशन, मसावात 1 और मसावात 2 को, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। अपने को मालूम है अगर वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम रहे, प्लस रहा एक माइनस रहा, तो अपन ऐड ही करते, वैसा यहाँ पर गिवन है अपने को। तो देखो 5 में 2 मिला है 7 हो गया, 9 में 12 मिला है 21 हो गया। 7 मल्टीप्लीकेशन में है, मल्टीप्लीकेशन में मतलब डिवाइड में चले गया, 7 3 दा यानी x इज इक्वल टू 3 आ गया। यानी पुट करें प्लेस x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया उसने, ये 5 सेम रहेगा, 3 आ गया, 5 3 का 15 हो जाएगा, 15 प्लस के उधर चले गए माइनस के, -6। 3 मल्टीप्लीकेशन में है, डिवाइड में हो जाएगा, 3 to the 6 यानी y इज इक्वल टू -2। तो ये बेटा अपना प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका। यानी कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, यानी दर्ज झैल अमली काम को हमजाद मसावात के तरीके से हल कीजिए या मुकम्मल कीजिए। तो देखिए उम्मीद है आपको ये एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। अगर ये आपको समझ में आ चुका है तो इसके बाद का जो सेकंड क्वेश्चन है अपन वो पार्ट 4 में बनाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आ चुका है तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए।